अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। आज हम इस वीडियो में हम लोग क्या है, सोशल साइंस का जो टीईटी का पेपर सेकंड क्वेश्चन पेपर था उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी न करने के इरादे से हम लोग क्या करें, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड बोल के बनाए उसे। तो ये पार्ट सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। तो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दिए उन्हें, क्या दिए, द रीडिंग फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट आंसर्स बोल को दिए। यूरोप इज ए लार्ज पेनिनसुला ऑफ एशियाटिक लैंडमास। यूरोप इज नोन एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। पेनिनसुला के पेनिनसुला कहा जाता है, ये भी बात सही है क्योंकि वहाँ पे सतह मुर्तफ़ा ज़्यादा नज़र आती, तो इसीलिए सतह मुर्तफ़ाओं का सतह मुर्तफ़ा उसे हमें कहते हैं। तो ये तुम्हारे सिक्स्थ के टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 पेज नंबर 123 के अंदर दिखते हैं कि दोनों भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रॉकी एंड अलास्का माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड इन, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। सेवंथ पार्ट 1 पेज नंबर 146 के अंदर जाके देख सकते हो। साउथ अमेरिका क्यों नहीं आता सर? साउथ अमेरिका के अंदर तो एंडीज हैं, ठीक है। माउंट किलिमांजारो अफ्रीका के अंदर है। एशिया के अंदर तो हिमालय माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। कारीकोरम माउंटेन रेंजेस है। बहुत सारे हमारे माउंटेन रेंजेस अलग है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी एंड अलास्का माउंटेन रेंजेस बोल के नजर आ दो। उसके बाद में द बेसाल्ट रॉक्स, देखो काली मिट्टी। यहाँ पे एक ही चीज, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से ये कंफ्यूजन होती है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो आयरन के कंपाउंड्स हैं वो रेड सॉइल में नजर आते। तो ये बात, हमें एक बात को मान भी लिए, तो बेसाल्ट रॉक से कहाँ बनते हैं? रेड सॉइल है, नहीं बनता नहीं। तो बेसाल्ट रॉक किसके लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। पीयूसी के सेकंड, तुम्हें पीयूसी के जियोग्राफी बुक में जाके देख लो, पार्ट बी के अंदर 146 पेज नंबर पे मिलेगा आपको, बेसाल्ट रॉक से बनता है बोल के, ठीक है। बेसाल्ट रॉक से बनता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड का ऑप्शन जब तक के लिए तुम्हें फॉरगेट कर लो, तो आपको आंसर मिलेगा ब्लैक सॉइल ही होगा। नेक्स्ट, ये जो 123 क्वेश्चन है, इसको हम ऑफलाइन क्लासेस में कर लिए थे। तो क्या कर लिए थे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इंडिया में, पूरे इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हैं? नॉर्थ इंडिया में कौन से हैं? वेस्ट साउथ इंडिया में कौन से? ये थोड़ा देख लिए तो समझ में आता। देखो, अब ये क्वेश्चन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे कावेरी है, कावेरी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट, तुंगभद्रा, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कम से कम ईस्ट फ्लोइंग रिवर को याद रखते हैं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होते? तीन ही होते, शरावती, नेत्रावती और वरा। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? हजारीबाग नेशनल पार्क बिहार के अंदर है, तो ये भी कराया हूँ, ठीक है। टेंथ के पार्ट 1 पेज नंबर 100 के अंदर जाके देख सकते हो। सर वेस्ट बंगाल कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबंस नेशनल पार्क है। तो गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, लेकिन हजारीबाग जो नेशनल पार्क है वो बिहार के अंदर आता है। द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, ये भी हमने क्लासेस में किया कराया है। तो ये 104 पेज में तुम्हें जाके देख सकते हो। दामोदर वो पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट है। हम दरियाई मंसूबापुर को पुकारते हैं हमें उसे। वो पहला इंडिया का, आप इंडिया की आज़ादी के बाद में पहला प्रोजेक्ट है वो हमारा, जिसको हमें टेनेसी वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये बुक तो कितने बार मैं एक्सप्लेन कैसे, मुझे ही नहीं पता है। और हमारे शॉर्ट वीडियो में भी, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है इसको। ए बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया गिवन बाय, ये कौन रिटर्न बाय? तो सर एम विश्वेश्वरैया लिखते हैं इस। तो पार्ट नंबर 1 10th की बुक में तुम्हें पेज नंबर 112 के अंदर जाके देखे तो मिलेगा आपको आंसर। सर एम विश्वेश्वरैया वो ऐसी शख्सियत है जिनको आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडल मैसूर स्टेट भी कहा जाता है, मुसव्विर कहते हैं मैसूर स्टेट का। उतने अच्छे इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देते हैं ना। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक प्लान्स पहली बार लागू कर दो, ठीक है। ये रेवोल्यूशन भी मैंने किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सब रेवोल्यूशन अलग अलग है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होता है? सेकंड वन, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। कम से कम तेल का कलर तो याद कर लिया होता है। तेल का कलर कौन से कलर में होता वो तो याद आता। तो 10th पार्ट 1 पेज नंबर 117, हाँ, जो याद कर लिए वो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। देखो यहाँ पे फूड ग्रेन्स के बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन आद, फिश के लिए ब्लू रेवोल्यूशन आद, ऐसा है।
ऐसा है तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के कौन सा रेवोल्यूशन आते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। तो ये आपके लिए छोड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जांपल फॉर एंट्रोपोट ट्रेड इन इज, एंट्रोपोट ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे देखो, लैंड हमें क्यों देती, क्योंकि हमको क्या चाहिए, लैंड से रेंट मिलता है ऑब्वियसली। लेबर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पेमेंट मिलती है, वेज मिलता है। तो कैपिटल हमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हो तुम, तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखना है, सॉरी प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना दें, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बना दें क्योंकि हमको प्रॉफिट मिले। तो 8th के पेज नंबर 196 के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 130, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आर, सेकेंडरी सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कर को पुकारते हैं, बात ही खत्म हो गया। सेकेंडरी सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री को रिलेटेड है, टर्शरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर को रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर भी उसे हमें बोल दो। तो 9th पार्ट 1 पेज नंबर 138 के अंदर जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, लेबर के बारे में पूछे इन्हें, तो लेबर के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है 131 के अंदर। तो इसका आंसर यहाँ पे जाके देख सकते हो, 9th पार्ट 2 पेज नंबर है 113 टू 114 तक। नेक्स्ट 132, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर मैन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेज, मैन पावर को और मटेरियल रिसोर्स को जुड़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना है सबको। नेक्स्ट, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 133, द मार्केट दैट इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड ए जियोग्राफिकल एरिया इज, जियोग्राफिकल एरिया रिस्ट्रिक्टेड करेंगे तो लोकल मार्केट ही आएगा, एक्चुअली वो रीजनल मार्केट होगा। तो रीजनल मार्केट और लोकल मार्केट दोनों सेम है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन लोकल मार्केट होगा, मनी मार्केट नहीं होगा, होलसेल मार्केट, बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे जाके देख सकते हो 9th पार्ट 2 पेज नंबर 122 के अंदर इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट, द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंडियन मल्टीपल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज, तो हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन से है, तो विप्रो ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बिरला, इन्फोसिस। जो बाकी की कंपनियां हैं, ये बाकी की कंपनियां फॉरेन कंपनीज हैं। विप्रो के फाउंडर कौन है, अजित प्रेम जी। आदित्य बिरला, बिरला ग्रुप क्या है, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, तीनों भी इंडियंस हैं। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन, द वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड कंज्यूमर डे हमें कब मनाती हैं, पूछ रहे हो, तो ऑब्वियसली सही चीज है, और 15 मार्च के अंदर। तो मैं 10th की पार्ट 2 138 पेज के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो, द सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द फर्टाइल वैलीज ऑफ द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। तो यहाँ देखो, फर्टाइल करने का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो किसके लिए, जियोग्राफी के लिए। इजिप्ट और मेसोपोटामिया तो ऑलरेडी हिस्ट्री के लिए है, आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ। नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या है, एग्जांपल दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, तो इलस्ट्रेटिव भी एग्जांपल डाल लो, आंसर सही से होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 138 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफिकल, साइंटिफिकल, कल्चर, इंपॉर्टेंस कौन सा बताते हैं इसके अंदर, डिबेट करने से थोड़ी मिलेगा आपको, जियोग्राफी हिस्ट्री ये सब मिले चीज़ है। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं करना, म्यूजियम के अंदर जाओ तो वो हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली वहाँ पे जाके तुम्हें देख सकते हो, कल्चर के लिए तो वो तो गहवारा है, तो म्यूजियम्स। नेक्स्ट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना। तो ये क्यों होता है, ये को रिलेशन रिसर्च करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 140, द फॉलोइंग प्रोग्राम कैन बी अंडरटेकन टू टेक द स्कूल टू द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के बारे में तुम बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेमिनार होते बोलते। सेमिनार देखो, टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन, ये भी उतना बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते तो उनको कैसा पता चलता, तो इसीलिए कम्युनिटी तुम खुद जाके सर्वे करेंगे तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। सेमिनार करने से कुछ लोगों को समझ में आते, कुछ लोगों को नहीं, पर्सन आने से कुछ लोगों को इम्पैक्ट होते, कुछ लोगों को नहीं, टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन होते तो उसको ऊपर कोई ध्यान देते भी नहीं। तो बच्चे को खुद या टीचर खुद जाके कम्युनिटी के बारे में सर्वे करे तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है।
ठीक है, देखो जनरलाइज टू स्पेसिफिक जाने के लिए तुम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डिडक्टिव मेथड। वही स्पेसिफिक टू जनरलाइज बोले तो इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव मेथड आपका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट 142, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग डिवाइड गिवन बाय द, ये बहुत जगह से मैं खोज के निकाला हुआ हूँ, आंसर डेविड ए कोल्ब ही आएगा। कहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, मैं आपको यहाँ पे ग्रेस यहाँ पे रखा हूँ। इसमें यहाँ पे ग्रेस तो नहीं मिलेगा, या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 3। तो 5 मॉडल के अंदर उन्हें क्या पूछ रहा है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू कंडक्ट इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होते बोले तो मेरा मानना है एक्सप्लोरेशन के अंदर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, तो मेरा मानना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा लग रहा है, इसीलिए मैं क्या इस क्वेश्चन को अभी भी पेंडिंग में रखा हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक कैसी होना, अगर पूछ रहे हो ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये तो चीज़ है जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है तो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हो सकती ही नहीं है। नेक्स्ट, जिसके अंदर पिक्चर्स एंड एग्जांपल्स ना हो वो भी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं हो। यहाँ पे डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बच्चे के माइंड के हिसाब से उतना सही नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव, यस सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है साहब, तो कवर पेज तो अट्रैक्टिव होना है। वैसा वैसा रहा तो तुम्हें क्या करो, जेरोक्स मार के दो, बच्चा कितना इंटरेस्ट दे के पढ़ता देखेंगे। वहाँ पे क्या है, कवर पेज अट्रैक्टिव होना भी एक कैरेक्टर है, लेकिन लैंग्वेज का डिफिकल्ट होना बच्चे के सोशल साइंस टेक्स्ट बुक की वो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, दिस स्टेज ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के अंदर उन्हें क्या पूछ रहे हैं, देखो कितना अच्छा पूछ रहे हैं। प्लान लेसन प्लान हेल्प द टीचर्स टू फाइंड ए वेदर टीचिंग मेथड टू इफेक्टिव और सक्सेसफुल और नॉट। तो टीचर कब सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ अगर बोल को करते, वो क्या है रिकैप्चुलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट देखो, थिंक ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स, अगर तुम्हें कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे को थिंक करने दिए तो थिंक करना नहीं उन्हें, तो वही तो चीज है यहाँ पे, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, तभी क्या करते बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थिंक कर सकते। नेक्स्ट, ये भी माइक्रो टीचिंग के बारे में जो स्टेटमेंट है ये बी के पेस्सी का है, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा आपको, कुछ चेंजेस होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, द टेस्ट डिटेक्ट्स लर्निंग डिफिसिट और प्रॉब्लम इज, तो वो क्या है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट होगा। नेक्स्ट 149, नॉलेज, यहाँ पे देखो नॉलेज का क्या है, रिकॉल करने से हमको नॉलेज है क्या नहीं समझ में आओ तो। अंडरस्टैंडिंग के अंदर कौन सा डालोगे, तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर तुमको अंडरस्टैंडिंग है तो तभी तो एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिसाइज करना, तो एप्लीकेशन के अंदर क्रिटिसाइज, और स्किल के अंदर क्या है प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत जगह ढूंढ के मैं लाया हूँ, द abstract conceptualization and reflective observation is the learning character of the assimilator। इस तरह से आपका कर्नाटक टीटी का सेकंड पेपर का सोशल साइंस जो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो सोशल साइंस का है पार्ट 1 पार्ट 2 बना के दिया हूँ, तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिए रहता हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से जाके देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको भी हेल्प होगी, वो भी अपने आंसर्स को पक्के कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।